सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल पर ऐसे टॉप एग्ज़ाम जीके जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। आज हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सौरमंडल पर वो सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, एमपीएससी, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी या आईएएस का एग्ज़ाम हो। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पेपर में। सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि ये पेपर में आए तो आप इसका सही आंसर दे सकें। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना आज के जीके स्टडी। तो सबसे पहला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इसका राइट आंसर है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने सौरमंडल की खोज की थी। दूसरा सवाल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? ग्रहों की संख्या है टोटल 8। टोटल 8 ग्रह है सौरमंडल में। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन 2006 से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, तब से 8 ग्रह रह गए हैं सौरमंडल में। अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? इसका जवाब है उपग्रह। उपग्रह कहा जाता है। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। अगला सवाल, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। अगला सवाल, ग्रह की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के नियम का पता लगाया था। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि गुरु ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है गुरु ग्रह। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला सवाल, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का दाता कहा जाता है सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? वो है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है मंगल ग्रह पर। अगला सवाल, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? राइट आंसर हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। अगला सवाल, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के धरातल का तापमान। अगला सवाल, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? वो दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। अगला सवाल, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? वो है 71%। 71% है हाइड्रोजन का और बाकी हिस्सा फिर है हीलियम गैस का। अगला सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। अगला सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? सबसे दूर में है नेपच्यून। नेपच्यून जो ग्रह है वो सबसे दूर है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? वो है 88 दिन। 88 दिन का समय लगता है बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। अगला सवाल, कौन से ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है? वो है बुध और शुक्र। हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के चारों ओर कोई भी खगोलीय पिंड चक्कर नहीं लगाते। इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे कम समय में चक्र लगाने वाला ग्रह है, जो कि उसको लगते हैं 88 दिन। अगला सवाल, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? राइट आंसर शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी और शुक्र ग्रह में काफ़ी समानताएं है, इसलिए उसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है। अगला सवाल, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी।
पृथ्वी, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीव रहते हैं। अगला सवाल, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? सो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, एकमात्र उपग्रह है। अगला सवाल, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? सो वो है चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, याद रखिए। अगला सवाल, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हम देख सकते हैं? सो वो है 57%, यानी 57% भाग ही हम देख सकते हैं चंद्रमा का हमारे पृथ्वी से। अगला सवाल, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? सो वो है 27 दिन और 8 घंटा। चंद्रमा को पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा लगाने में 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है। अगला सवाल, चंद्र ग्रहण कब होता है? सो वो होता है पूर्णिमा को। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। अगला सवाल, नंगी आँखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो वो है शुक्र ग्रह को हम आसानी से देख सकते हैं बिना टेलीस्कोप के, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला सवाल, यूरेनस की खोज किसने की? यूरेनस की खोज की थी हर्सेल ने। हर्सेल नामक एक वैज्ञानिक ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। अगला सवाल, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। अगला सवाल, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? सो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह के सरफेस पर आयरन ऑक्साइड यानी लाल कलर का क्रस्ट होने की वजह से उसका जो कलर है वो लाल हमें दिखाई पड़ता है, इसलिए उसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? सो राइट आंसर पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पानी मौजूद होने की वजह से उसका जो रंग है अंतरिक्ष से नीले कलर का दिखाई पड़ता है, इसलिए उसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है? सो वो है 4 जुलाई। 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। अब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो वो है 3 जनवरी। 3 जनवरी के दिन पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला सवाल, पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा में घूमती है? वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला सवाल, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं है? सो वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन की संभावनाएं है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बृहस्पति यानी कि होता है गुरु ग्रह, जुपिटर ग्रह। सो गुरु ग्रह की खोज की थी गैलीलियो ने। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक था जिसने गुरु ग्रह की खोज की थी। अगला सवाल, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है चंद्रमा पर। अगला सवाल, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? सो चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। अगला सवाल, हैली धूमकेतु का आवर्तन काल कितना है? सो वो है 76 वर्ष यानी 76 वर्ष का। 76 वर्ष। अगला सवाल, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? सो वो है 7 बार। 7 बार ग्रहण 7 बार हो सकते हैं एक वर्ष में। अगला सवाल, पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? सो वो है शुक्र ग्रह के समान। शुक्र ग्रह के समान। शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह दोनों की बनावट एक जैसी है और आकार भी लगभग दोनों का उतना ही है। अगला सवाल, डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो वो होती है सूर्य ग्रहण के समय। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के समय होती है। अगला सवाल, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? वो होता है
22 दिसंबर का दिन, 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होता है। अगला सवाल, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? समाप्त की गई थी 24 अगस्त 2006 को, 24 अगस्त 2006 को, क्योंकि 24 अगस्त 2006 के पहले हमारे सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह हुआ करते थे। फिर उसके बाद प्लूटो की मान्यता खत्म हो गई और अब सिर्फ 8 ग्रह रह गए हैं। अगला सवाल, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? वो है 21 जून के दिन, 21 जून के दिन दिखाई देता है, 21 जून के दिन दिखाई देता है। अगला सवाल, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? इसका राइट आंसर है 8.3 मिनट, 8.3 मिनट का समय लेता है। अगला सवाल, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? वो है बुध ग्रह, बुध ग्रह में भी चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। अगला सवाल, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। गाइज, आज हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।